प्यारे दोस्तों, इंसान जब खुदा की खुदाई का कायल हो जाता है तो फिर लाख मसाइब व अलम आए, वो अपने महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सभी मसाइब को निहायत ही खुशअस्लूबी से झेल जाता है, क्योंकि उनका ताल्लुक बिला रास्त खुदा से होता है। दुनिया की मुसीबतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उनके पांव तौहीद पर जमे रहते हैं। सहाबा इकराम की तारीख से लेकर आज तक लाखों वाकयात बिखरे पड़े हैं कि दुनिया के सितम ने उनके पांव में जरा भी लग़ज़िश पैदा ना होने दी और वो अपने तौहीद पर डटे रहे। इश्क रसूल और इश्क खुदा से सरशार एक नौ मुस्लिम दोशीज़ा की रूह फरसा दास्तां, जो भोपाल शहर के पंडित और मतमविल घराने से ताल्लुक रखने वाली गीता शर्मा का है। दोस्तों, जब उनसे सवाल किया कि आप किस तरह ईमान लाए और किन किन मसाइब से दो चार हुई, तो उन्होंने जो इंकशाफ किया वो दिल को खून के आंसू रुलाने के लिए काफी है। वो कहती हैं, मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं एक पंडित घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने बीबीए और एमबीए सेकंड साल किया है। मेरे खानदान के लोग बहुत ही अच्छे थे। पापा का बिजनेस था, वो शराब का ठेका चलाते थे और हमारी ऑफिस में कुछ दोस्त थे जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते थे। हम लोग पार्टी डिस्को वगैरह एंजॉय किया करते थे, क्योंकि शहरों में लड़की और लड़के ऐसे ही रहते हैं और मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, तो हमारे यहाँ ये बात मायूब भी नहीं थी। सन 2013 की बात है, जब उस साल रमजान आया और मुझे इससे पहले पता नहीं था कि रमजान क्या होता है। मैंने रमजानुल मुबारक में एक पार्टी रखी और अपने दोस्तों को भी बुलाया, जिसमें समरीन, आयशा और जुल्फकार, इमरान, शुएब, ये तमाम मुसलमान दोस्त नहीं आए और मैंने देखा कि तमाम लड़कियां बुरके में आने लगीं और लड़के टोपी लगाने लगे। तो मैंने कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे अल्लाह का सबसे पाक महीना है, इसमें हम हर वो काम से दूरी इख्तियार करते हैं जो अल्लाह ताला ने करने को मना फरमाया है। अब मुझे गुस्सा आ गया और कहा, तुम कुछ खाओगे भी नहीं इस महीने में हमारे साथ, तो मैं क्या खाऊंगी अकेले? मैं भी रोजा रखूंगी। मैंने भी 3 रोजे से रोजा रखना शुरू कर दिया। उस वक्त यहाँ बरसात हो रही थी, हम लोग सब साथ में रोजा रखते थे। सुबह मुझे फोन करके मेरे मुस्लिम दोस्त उठा देते, सहरी कराते, शाम को अफ्तारी हम कभी उनके घर में या कभी होटल में अफ्तारी करते। मैं अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनती रहती। मैं गाड़ी भी चला रही होती तो कान में एयरफोन लगाकर इस्लामी बयानात से अपने दिल को मुनव्वर करती रहती। उसी वक्त से अल्लाह ने मुझे चुन लिया। मेरे घर वालों को शक होने लगा कि मैं शलवार सूट और नकाब बांधने लगी हूँ। मेरे फोन की रिंगटोन भी अल्लाह के नाम की हम्द हो गई थी। एक दिन मेरी बहन और बहनोई आए, मुझे लेकर मंदिर गए। मैंने साफ मना कर दिया अंदर जाने से और पूजा करने से। वो घर आकर बहुत गुस्सा हुए और घर में हंगामा बर्पा हो गया। अम्मी अब्बू कहने लगे कि ये कोई मुसलमान लड़के से प्यार तो नहीं कर बैठी। मैं अपने घर की मुसीबत बनती जा रही थी। सब लोग परेशान रहते, मुसलमानों की गलत चीजों को दिखाते, मुसलमानों से मुतनफ्फर करने के लिए आतंकवादियों की क्लिप बताते, पता नहीं और क्या क्या मुझे दिखाते ताकि मैं इस्लाम से मुतनफ्फर हो जाऊं। लेकिन मेरे दिल में तो खुदा की मोहब्बत रच बस गई थी। एक दिन मुझे कुरान पाक देखने की दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। पास की एक मस्जिद में गई, जहाँ मैंने कलाम पाक मांगा और उसे बाईं तरफ से देखने लगी। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो, ये तरीका सही नहीं है। उसी वक्त मैंने उस दुकानदार से अपने दिल की बात सच सच बता दी। उस वक्त उन्होंने मुझे एक आपा जी का नंबर दिया जो कुरान पढ़ाती थी। फिर मैं उनके यहाँ गई और उस वक्त मैं अपनी कार से गई थी। अब्बू और भाई मेरे पीछे पीछे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं कार से उतरने लगी तो मैंने कार की कांच में देखा कि पीछे अब्बू हैं, तो मैंने बाजी को दूर से इशारा करके रोक दिया। पापा मुझे वहीं मारना शुरू कर दिए और मुझे लेकर घर आ गए। उसी दिन मैंने ये तय कर लिया कि जब मैंने गलत किया तो किसी ने नहीं रोका, और आज मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ तो सब रो क्यों रहे हैं? मैंने खुदा से अपनी मोहब्बत का ऐलान कर ही दिया। रमजान के आखिरी रोजे के दिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्बू ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे बहुत कुछ कहा। मैंने भी कह दिया कि मैं उस अल्लाह से और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। आपको जो भी करना है आप कर लो, मैं दीन इस्लाम से फिर नहीं सकती। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की और रोते रोते मैं छत पर चली गई। वहां मैं देखती हूँ कि आसमान में काबा शरीफ मेरे सामने है। ऐसा मंजर था मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। वो क्या मंजर था। और ऐसे कई दीगर चमत्कार होने लगे। मसलन मैं जो नियत करूं अल्लाह उसे पूरी कर देते। तो मैंने आखिरी बार अल्लाह से दुआ की कि अगर मैं तुझे पा नहीं सकती तो तेरे पास ही आ जाना चाहती हूँ। मैंने रात 4 बजे के करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर
हॉर्पिक तेजाब पी लिया और फिर क्या हुआ, एम्बुलेंस आई और मुझे पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब्बू ने डॉक्टर की बाहर से टीम बुलवा ली कि मुझे किसी भी तरह किसी भी हाल में बचा लिया जाए। डॉक्टर भी थोड़ा घबरा रहे थे मेरा केस लेने से। मेरे गले से पेट तक पूरा अंदर से जल गया। मेरे आंत की एक पाइप खराब हो गई। 19 दिन तक आईसीयू में रही और फिर बाहर आई। मैं खुदा की कुदरत से बच गई थी। उस वक्त भी मैं अपने मुंह से सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहती रही और अब्बू मुझे समझाते रहे। वो कई तांत्रिक को ले आए और घर में पूजा करवाई। मैं हॉस्पिटल में आईसीयू से निकलकर प्राइवेट रूम में आ गई थी। वहां से मैं अपने लैपटॉप में नेट से सर्च करती रही। फिर मुझे मेरे फेसबुक दोस्त ने कथोली के अब्दुल कदीर भाई का नंबर दिया। मैंने उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि मुझे आना है। फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगी। उन्होंने मेरे लिए एसी टिकट बुक करवाया। मैं अपने घर में बहुत बुरा महसूस करती थी। मुझे घुटन सी महसूस होती थी। फिर मैंने घर से मुकम्मल तौर पर नाता तोड़ने का फैसला कर लिया और वहाँ से भाग गई और मैं भोपाल से एसी कोच में बैठ गई और मैं हजरत निजामुद्दीन पहुँच गई। वहाँ मुझे शाहनवाज और कदीर भाई लेने आए। वो मुझे लेकर मुजफ्फरनगर के पास कथोली गांव ले गए। वहां आकर मैंने उनके घर वालों को अपने साथ पेश आए वाकयात बताए और बहुत जल्द इस्लाम सीखने लगी। मैंने कुरान पाक इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ लिया। काफी औरतें मुझे दीन सिखाती थीं। मैं दिन भर वहां रहकर किताबें पढ़ती। मैंने वहां बहुत कलील मुद्दत में बहुत कुछ सीख लिया था। फिर हजरत मौलाना कलीम साहब सदीकी के बारे में मुझे बताया गया। मैंने कहा कि ये कौन है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब्दुल कादिर भाई ने कहा कि उनसे मिलना आसान काम नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि मैं उनके पास नहीं बल्कि वो खुद मेरे पास आएंगे। सभी ने मेरा मजाक उड़ाया पर अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता था। फिर अब्दुल कादिर भाई ने मुझे एक कमरा दिया। मैं वहाँ 2 महीने रही और मैंने हजरत बिलाल का किस्सा सुन रखा था कि उनसे कोई शादी नहीं करता तो अल्लाह के महबूब कहते हैं हजरत बिलाल जन्नती हैं। जब मेरा रिश्ता आया तो मैंने निकाह के लिए बिना देखे ही हाँ कर दी थी और कहा कि कदीर भाई आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर हजरत मौलाना कलीम साहब सदीकी अब्दुर्रहमान धान सिंह का रिश्ता लेकर मुझसे खुद मिलने कथोली आए और मेरा निकाह जुमे के दिन असर के वक्त बातारीख 13/12/13 को हुआ। हजरत ने ही निकाह पढ़ाया। फिर मुझे रुखसत किया गया। मुझे माँ बाप से दूर होने पर इतने आंसू कभी नहीं आए जितना आंसू कदीर भाई और भाभी से दूर होने पर आ रहे थे। अब्दुर्रहमान पुलिस में हवलदार था और मेरा निकाह हुए 3 माह भी नहीं हुए थे कि उनके दिल में पैसों की लालच आई। उन्हें ये इल्म हो गया था कि मैं एक मालदार और साहिब सरवत घराने से ताल्लुक रखती हूँ। लिहाजा वो मुझे हरासा करने लगे और मैं उन्हें लेकर अपने आबाई वतन भोपाल आ गई। वहाँ मेरे अब्बू ने मुझे कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि जहाँ तू खुश है हम भी वहाँ खुश हैं। मैंने दीन की दावत अपने घर के फर्द को देनी शुरू कर दी लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मुझसे मोहब्बत करते थे। लिहाजा मेरे अब्बू ने कहा कि वो मुझे 1 लाख रुपए और कुछ जेवरात और घर बसाने के लिए पैसा देंगे। हम भोपाल में ही थे कि अब्दुर्रहमान ने मेरे पापा के फोन से अपने किसी दोस्त से बात की। अब्बू के फोन पर कॉल रिकॉर्ड हो गया जिसमें उनका दोस्त पूछता है कि भाई क्या क्या मिला। तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि भाई अभी तो एक सोने की चेन और 10,000 रुपए ही मिले हैं, वापसी के वक्त बाकी रुपया और सामान भी देंगे। पापा ने ये रिकॉर्डिंग सुन ली और हमें अब्बू ने कुछ नहीं दिया। हम अंदूर से दिल्ली आने लगे। अब्दुर्रहमान मुझे अपनी बहन के घर ले गया। उसका रवैया ट्रेन में ही बदल गया था पर मैं समझ नहीं पाई। एक नया ड्रामा शुरू कर दिया गया, वो भी नौ मुस्लिम ही था। वो सिर्फ पैसों के लिए ईमान लाया हुआ था। ये मेरी तकदीर थी कि अब्दुर्रहमान ने मुझे कुछ वक्त कथोली में रखा और मेरे पापा से 2 लाख रुपया मांगने लगा। मैंने कहा कि वो हराम की कमाई है, मैं नहीं लेना चाहती। उसने कहा कि ठीक है तो कुछ दिन के लिए अंदूर चली जा, मैं जब तक कथोली से बल्डाना सामान ट्रांसफर कर लूंगा, जब तुझे बुला लूंगा। मैं अंदूर पहुंची ही थी कि उन्होंने फोन पर मुझे अलग होने की बात कर दी। मैं बहुत रोई, पागलों की तरह आनन फानन दिल्ली पहुंच गई जहां हमारा घर था। मैं वहां गई तो मकान खाली था, वो वहां से गायब हो चुका था। अब्दुर्रहमान ने मुझे कहा कि जब तक घर का इंतजाम नहीं होता तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा। वहां मुझसे हर वो इस्लाम मुखालिफ अमर करवाया जिसे मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन बामरे मजबूरी तशद्दुद के डर से मुझे करना पड़ा। उसने मुझे यहाँ तक धमकी दी कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो मुझे मजबूरन तलाक देना पड़ेगा। मैंने डर से किसी को कुछ नहीं बताया। 7 दिन बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक भी मेरी ही वजह से आया था क्योंकि 5वें दिन मुझे मेरी सास और मेरे शौहर ने बहुत मारा। मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी। वहाँ सब हिंदू तरीके से रह रहे थे, ना नमाज पढ़ते थे और ना ही कोई इस्लामी काम होता था। मैं अपने अब्बू के पास जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि लोग ताना देते कि लेने के वक्त आ गई थी, लेकिन जब बाप मरने लगा तो नहीं आई। लेकिन इन जालिमों ने मुझे जाने नहीं दिया। अब्बू का बाईपास सर्जरी होना था।
अब्दुल रहमान जो कि नो मुस्लिम है, जिससे मेरी शादी हजरत ने कराई थी, वो हजरत को धोखे में रखे हुए था। हजरत के सामने उसके माँ बाप पैसों की लालच में इस्लाम का नाटक करते हैं और अपने आबाई वतन में हिंदू ही रहते हैं। बकौल गीता शर्मा, उस लड़के का पूरा खानदान हिंदू है और हिंदू के बीच में ही वो लोग रह रहे हैं। अब्दुल रहमान उर्फ धान सिंह शातराना ज़हन का मालिक है, पुलिस में नौकरी करता है लेकिन मुसलमानों के खिलाफ है। इस तरह का बंदा किसी दूसरी लड़की को भी ढूंढेगा और उसका इस्तेसाल करेगा। उसने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि हजरत ने मुझे बेच दिया है। मैंने आज तक वो बात हजरत को नहीं बताई। उनका कहना था कि अगर हजरत बर वक्त इस पर कार्रवाई करते तो मैं आज यहाँ काफरों वाले माहौल में नहीं रहती, लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आज मैं एक हिंदू घर में रह रही हूँ जहाँ मैं ना नमाज पढ़ पा रही हूँ और ना ही कुछ इस्लामी काम। अगर हजरत मुझे किसी मदरसे में डाल देते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देती। काश कोई मसीहा मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचा सकता। दोस्तों, ये थी गीता शर्मा की कहानी। यकीनन आपने सुनी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।